इस कोरोना काल में बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं पढ़ाई में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा प्रयास है कि बच्चे अधिक से अधिक फ़ायदा इस वीडियो के द्वारा ले सकें। ये एक छोटा टॉपिक है जिसको समझ लेने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आता है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो बच्चों, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन 3 तरह का होता है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो क्लास 10 में हमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। बाकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब नेक्स्ट हम लोग 11-12 में पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जब संख्याओं का एक श्रृंखला किसी निश्चित अनुक्रम में लिखे होते हैं जिसके सदस्य एक विशेष नियम का अनुसरण करते हैं, उसको हम लोग प्रोग्रेशन यानी श्रेणी कहते हैं। अब एपी में क्या है, संख्याओं का सीक्वेंस तो इसमें भी होगा, पर इसमें क्या है कि पद का अंतर हमेशा किसी 2 लगातार पदों का अंतर एक ही आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो उसको हम लोग कहेंगे कि टर्म एपी में, ये सीरीज एपी में है। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, पहला टर्म ए है, दूसरा ए प्लस डी है, तीसरा ए प्लस 2डी है। सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डी डिफरेंस होगा, थर्ड में सेकेंड करेंगे तो डी डिफरेंस होगा। यानी ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसका प्रथम पद क्या होगा, जो पहला पद है, पहला पद ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा। अब डिफरेंस निकालते हैं अगर, सार्वंतर, ये 2 ही बातें इसमें मेन है कि प्रथम पद इसका ए, सार्वंतर डी। तो सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सार्वंतर निकल जाएगा। अब इसमें एन पद तक हो सकता है, एनवां पद इसका क्या होगा ये जानेंगे। तो एनवां पद को हम लोग ए एन या टी एन से संकेत से लिखते हैं। अब ए एन बराबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, सेकेंड में डी प्लस हुआ है, थर्ड में ए प्लस 2डी हुआ है, तो एनवें पद में ए प्लस एन माइनस 1डी होगा। ये हो गया एनवां पद के बारे में। अब इन सब चीज़ों के मदद से हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो अब सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखें। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हम लोग सीरीज को देखेंगे और उसको देख के लिख देंगे। पहला पद इसमें क्या है 3, तो प्रथम पद हो गया 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरे पद में पहले पद को घटाना, ये नहीं कि पहले में दूसरे को घटा देंगे तो फिर नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो दूसरे में पहले को घटा देना है। तो 1 - 3 -2 आ गया इसका सार्वंतर। इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 4 है, प्रथम पद क्या हो गया 1, ये इसका पहला पद हो गया। डिफरेंस क्या होगा 2 - 1, 2 - 1 1 हो गया। अब इसी तरह से तीसरे और चौथे को अपने से बना के देखिए। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, जैसे हमको प्रथम पद दिया रहेगा, सार्वंतर दिया रहेगा, तो हमको 1 2 3 4 पद यानी एक सीक्वेंस को लिखना है, उसमें जितना भी पद कहेगा। तो इस सवाल में कह रहा है कि दिए गए एपी के प्रथम 4 पद लिखें जिसके प्रथम पद एवं सार्वंतर दिए गए हैं। तो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो प्रथम पद ए हो जाएगा। दूसरा पद क्या होगा, डी को प्लस करेंगे, ए प्लस डी, -2 + 0 -2 हो गया। उसी तरह से तीसरा चौथा जितना पद कहेगा हम लोग निकाल देंगे। दूसरा सवाल में प्रथम पद 10 है, 10 हो गया। डी क्या है 10 है, तो इसका इसी तरह से सारा पद निकालते चले जाएंगे। A2 होगा a + d, 10 + 10 20। A3 क्या होगा a + 2d, 10 + 2 × 10 यानी 20 + 10 30। चौथा पद में a + 3d, 10 + 3 × 10 यानी 40। आगे का सवाल इसी तरह हम लोग करते जाएंगे, यानी कि ये जितना पद कहेगा उसको भी निकाल सकते हैं, या सीरीज कहेगा तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार का सवाल इसमें आज बताया गया, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा आएंगे। आगे हम लोग दूसरे चीज़ पर डिस्कस करेंगे।